अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ गजल अशरफ अमान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में मुल्की कोरोना और वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को वैक्सीन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी और मुआशरती सूरत हाल का जायजा लेगी। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में प्रोडक्शन कंट्रोल मेंबर की तैनाती की मंजूरी भी मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफगान अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की ताउन पर शुक्रिया का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात की कदर करती है। इसी मौका पर चीनी सफीर नोंग रोंग ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कल पहली बार किसी भी एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। कल 1,64,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में असद उमर का कहना था कि कल पहला दिन था कि 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि एहसन इकबाल की इंतखाबी इस्लाहात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देने की मुंतक इतनी ही है। बचकाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन इदारों को दे दी जाए। नून लीग के इरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिर्फ तमाशे जारी हैं। हुकूमत अब भी कोरोना, मईशत, महंगाई और बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल पर तवज्जो देने में संजीदा नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान खुदा तरसी करें और चीनी के लिए कतारों में खड़ी माओं बहनों को इस तौहीन से निजात दिलाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करते हैं वो एक कैमरा अदालत में भी लगा दें, लोगों को पता चले कि कौन सा एहतसाब हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से तलब किए गए इस्तीफे का लेटर 4 रोज गुजरने के बावजूद गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 30 अप्रैल को गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से इस्तीफा तलब करने के हवाले से लेटर मंजर आम पर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली शमूना बादशाह केसरानी की ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा है कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई एहसास जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद आमीन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 16 मार्च को दिए जाने वाले शमूना मीर बादशाह केसरानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घरों की तामीर के लिए 133 मकामात की निशानदेही की जा चुकी है। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए फराहम कर दिए। घर का रकबा 3 से बढ़ाकर 3.5 मरला किया गया है। महकमा सिस्टम के रिटायर्ड अफसरान की तरफ से जब्त की गई टेम्पर गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ किया गया है, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टेम्पर्ड गाड़ियों और पेट्रोल के गलत इस्तेमाल का नोटिस ले लिया।
शहर कायद में आज जोमे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, जिसमें पुलिस के साथ रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। कोरोना वबा के बायस एक साल मरकजी मजालिस उज़रा में शुरा को महदूद तादाद में शिरकत की इजाजत दी गई है और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। SSU हेडक्वार्टर्स में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का कयाम, पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन जारी है। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की हदायत पर SSU हेडक्वार्टर्स को भी पुलिस एहलकारों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। SSU हेडक्वार्टर्स के DSP राव असलम ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना शरीफाबाद की शानदार कार्रवाई, खातून प्रोफेसर नसरीन निगत कत्ल केस का मुआमा हल कर लिया गया। खातून प्रोफेसर नसरीन और इनके शोहर को शरीफाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में दौरान डकैती गोलियां मारकर कत्लो जख्मी किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहिदुर रहमान वल सैफुर रहमान के नाम से हुई। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहबानी का कहना था कि बलोचिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ है। सूबे में हर किस्म के इज्तिमाअ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लियाकत शहबानी का कहना था कि खवातीन में भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि कमिश्नर्स को डिवीजन्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की दस्तयाबी के लिए अहकाम दिए गए हैं। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आलमी मालियाती फंड के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान मुआशी हकीकत से आगाह करेंगे। शुगर स्कैंडल इंक्वायरी के सिलसिले में 3 हुकूमती अरकान की कौमी इहतसाब ब्यूरो नैब रावलपिंडी में आज पेश होगी। वज़ीर सनअत पैदावार पंजाब मियां असलम इकबाल और मोहसिन लगारी आज नैब में पेश होंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 161 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 18,310 तक जा पहुंच गई। जब तक 3,377 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 8,37,523 हो गई है। लाहौर में पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के जवानों ने सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम मोहम्मद डोगर की ज़ेरे क़यादत फ्लैग मार्च किया, जबकि मार्च में कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशंस और CTO लाहौर भी शरीक हुए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को हुकूमती गाइडलाइंस की याद दहानी कराना और जराइम पेशा अफराद को वाज़ेह पैगाम देना है। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने कहा है कि हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम की 2 तब्दीलियां करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगले टेस्ट मैच में दहानी और जाहिद महमूद को मौका दिया जाना चाहिए। विजडन ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम का ऐलान कर दिया। टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी टीम में जगह न बना सके। कोलंबो श्रीलंका के ऑलराउंडर और दुनियाई क्रिकेट के मारूफ खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 32 साल खिलाड़ी ने तस्दीक की कि वो फ्रेंचाइज के लिए खेलना जारी रखेंगे। क्रिकेटर ने LPL फ्रेंचाइज के कप्तान हैं और वो बतौर कैप्टन अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। महकमा मौसमियात ने गर्मी का जोर टूटने की नवीद सुना दी। आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।
महकमा मौसमियात ने हुंजा हसनाबाद में बनने वाले ग्लेशियाई झील की किसी भी वक्त फटने का अंदिया दे दिया है। एक बार फिर ग्लोब अलर्ट जारी कर दिया। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेजी आई। कोरोना की भारत में तबाहकारियां जारी। एक ही रोज में मजीद 3,448 अफराद हलाक हो गए। 3,55,000 से ज्यादा केसेस भी सामने आ गए। भारत में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ गई। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई। मुतनाज़ा सुपर लीग में शमूलियत के फैसले पर इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मदाह बरहम हो गए। ओवल गिलफील्ड स्टेडियम के बाहर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मदाहों की बड़ी तादाद ने क्लब के मालिकान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस दौरान सैकड़ों मुश्तमिल अफराद फुटबॉल ग्राउंड में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन के साथ धक्कम पेल में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिद उल हराम के अंदर मुकाम इब्राहीम और हिजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकरमा के अदारा अम्बार हरमैन शरीफ की शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज में बनाई गई। ये 1,000 से ज्यादा तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मर्तबा देखेंगे। हिजर अस्वद की अक्सबंदी 39,000 मेगापिक्सल की हद तक बारीक पेन थी। तस्वीर को बनाने में 50 से ज्यादा घंटे सर्फ हुए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और इनकी अहलिया ने 27 साल रफाकत के बाद ट्विटर पर तलाक का ऐलान कर दिया। बिल गेट्स और इनकी बीवी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहना था कि 3 बच्चों को परवान चढ़ा दिया, लेकिन मजीद इकट्ठे नहीं रह सकते। बहुत सोच विचार के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया। दोनों बिलमन में मुश्तरका काम जारी रखेंगे। दुनिया भर में पैगाम रसानी के लिए अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप जल्द ही सार्फिन के लिए आसानी के लिए एक सहूलत मुतारिफ करवाने जा रही है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले मुतादिद सार्फिन मैसेज टाइप करने के बजाय वॉइस मैसेज करने को तरजीह देते हैं, जिसका एक बड़ा फायदा ये है कि वक्त कम लगता है और पैगाम जैसे भेजा जा रहा होता है इसे समझने में आसानी होती है। बरतानिया में बहरी मशकों के दौरान मुस्तकबिल की जंगों की झलक पेश की गई। समुद्र में मशक के दौरान बरतानिया के बहरी एहलकारों ने जेट पैक सूट पहनकर कश्ती से फिजा में उड़ान भरी और बहरी जहाज पर लैंडिंग की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।